मौसम में नेता जिस नाम को सबसे ज्यादा याद करते हैं, वोट के बाद वही नाम अक्सर सरकारी फाइलों में अकेला रह जाता है। मध्य प्रदेश में आदिवासी अस्मिता के बड़े प्रतीक क्रांति सूर्य टंट्या भील के नाम पर विश्वविद्यालय तो खोल दिया गया, हजारों छात्र भी दाखिल हो गए, 140 शिक्षकों के पद भी मंजूर हो गए। लेकिन अब असली खबर सुनिए, सारे पद खाली हैं। यह हालात एक विश्वविद्यालय की नहीं है, बल्कि प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में यही हाल है। खरगोन जिले में स्थित क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय नाम बड़ा, दायरा बड़ा, छात्र संख्या बड़ी, लेकिन स्टाफ वो इतना छोटा कि सरकारी जवाब में लगभग अदृश्य है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर झूमा सोलंकी ने विधानसभा में सवाल पूछा, कितने पद भरे हैं, कितने खाली हैं और कब तक भर्ती होगी। जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया, विश्वविद्यालय में फिलहाल एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में ग्रेजुएशन हो रहा है, कॉमर्स में पीजी भी है। इसके लिए 80 असिस्टेंट प्रोफेसर, 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 20 प्रोफेसरों के साथ 140 शैक्षणिक पद स्वीकृत हैं, लेकिन स्थायी नियुक्ति किसी की नहीं, सब खाली। वैसे ये भवन भी अस्थायी ही है। खरगोन जिले की टंट्या भील क्रांतिकारी के नाम से यूनिवर्सिटी शुरू किया है पिछले 2 वर्षों से, जहाँ पे 140 पद, प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, सभी पद रिक्त हैं। ठीक है, और उसमें चूँकि यूनिवर्सिटी है, 25,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। वहाँ की जितनी एग्ज़ाम्स और उसके रिजल्ट वो टाइम से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और जो चाहिए विद्यार्थी के अनुसार, उनको जो चाहिए रुचि के अनुसार, वो कोई भी वहाँ पे कोर्स शुरू नहीं किए गए हैं। तो ये मेरी मांग थी। और 6 महीने में सेमेस्टर के अनुसार जो परीक्षाएं होनी थी वो नहीं होती हैं, एग्ज़ाम हो जाती है तो अंक सूची नहीं देते हैं। अंक सूची के अभाव में गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ये मेरा सवाल था जो माननीय मंत्री नहीं दे पाए। और ये कार्य समिति में ये सारे फैसले होना है, तो उन्होंने ये जवाब मुझे दिया कि कार्य समिति सब करती है। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि कार्य समिति बनी ही नहीं तो फिर फैसले होंगे कहाँ से। तो ये सारी व्यवस्थाएं करें, ये मैंने उनसे अनुरोध किया है। खरगोन अकेला नहीं है, छिंदवाड़ा में एक और आदिवासी प्रतीक राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय खुला, 100 शैक्षणिक पद स्वीकृत हुए, सब खाली। अभी 2-3 लेक्चर हैं वो अभी लग नहीं पा रहे हैं। टोटल सर 9 सब्जेक्ट्स हैं, हाँ। जिसमें एक वर्कशॉप है, हाँ। 8 लेक्चर वाले सब्जेक्ट हैं। अच्छा, तो कितने अभी खाली जाते हैं? जी सर, 4 खाली चले जाते हैं जी। इसमें क्या है, सारी क्लासेस जो है रेगुलर लग नहीं पा रही है। अच्छा, फैकल्टीज के ऊपर भी ज्यादा लोड है, हाँ। और सब्जेक्ट ज्यादा है, फैकल्टीज कम है। इस विषय को लेकर के अभी राज्य शासन ने हम सभी विश्वविद्यालयों की एक बैठक बुलाई थी और वहां से निर्देश हुआ था कि सभी पदों को, रिक्त पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाना है और उसके लिए उन्होंने कार्य योजना भी मांगी थी। तो हम सभी विश्वविद्यालयों ने अपनी अपनी कार्य योजना, कब हम विज्ञापन जारी करेंगे, कब उसका रोस्टर से शुरू किया, कब रोस्टर बनाएंगे, कब विज्ञापन जारी करेंगे, कब इंटरव्यू करेंगे और कब लेटर जारी करेंगे, ऐसा पूरा जो है एक हमारा योजना मांगी थी। तो हमने पूरी अपनी 1 वर्ष की योजना कर दी है। अभी हमने 2027 का पूरा लक्ष्य लिया है, मतलब कि 2027 अभी तो दिया है, जो कि दिसंबर जो है 2026 में हम इसको इंटरव्यू कराने की योजना अभी बनाए। क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी में 21 अतिथि विद्वान हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीलिब, बीएससी एग्रीकल्चर और पीजी में एमकॉम, एमएससी, एमए कोर्स हैं, लेकिन कोई स्थायी नियुक्ति नहीं। परमानेंट स्टाफ के लिए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शासन को हमने रिक्वायरमेंट दी है और जल्दी ही वो रिक्रूटमेंट का काम उसका स्टार्ट हो जाएगा, ताकि आने वाले सेशन में फिर उनकी उपलब्धता रहेगी। सरकार ने साफ कहा, इन पदों पर कब तक भर्ती होगी ये बताना संभव नहीं। यानी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की घड़ी चल रही है, पर भर्ती की सुई पर सरकार ने लिखा है समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। कुछ शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं, मतलब स्थायी शिक्षा का भवन अस्थायी इंतजामों की बैसाखियों पर खड़ा है। ये वही प्रदेश है जो दावा करता है कि उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी सबसे पहले लागू की। विश्वविद्यालय का अपना सेटअप खुद का, उनकी एक प्रक्रिया है और 4-5 महीने में मुझे लगता है वहाँ की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। देखिए, बिल्डिंग तो उसके लिए पैसा हमारा 119 करोड़ की टीपीआर तैयार हुई है। अभी हमने उसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों को हमारे को मई-जून तक प्रक्रिया प्रारंभ करना है
उनकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और स्थायी भर्ती उनकी हो जाएगी अपनी स्वयं की। वैसे कुलगुरु कह रहे हैं दिसंबर 2026 में प्रक्रिया ही शुरू होगी, भर्ती की अगले साल तक शायद पूरी हो, मंत्री जी 5 महीने बता रहे हैं। खैर, विधानसभा में दिए एक और लिखित जवाब के मुताबिक मध्य प्रदेश के 17 सरकारी विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1069 स्वीकृत पदों में से 793 पद खाली हैं, यानी 74% पद रिक्त। पूरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सिर्फ 276 असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाई की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ एक भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है। टंटिया मामा के नाम पर विश्वविद्यालय खोलना राजनीतिक रूप से आसान था, जरूरी भी, क्योंकि राज्य में आदिवासी आबादी लगभग 22% है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 84 विधानसभा सीटें आदिवासी बहुल हैं, 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन उन्हीं आदिवासी प्रतीकों के नाम पर खोले गए विश्वविद्यालयों में शिक्षक भरना शायद प्रशासनिक तपस्या साबित हो रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 140 पद खाली क्यों हैं, सवाल यह है कि 25,000 छात्रों का भविष्य आखिर किसके भरोसे भरा जाएगा, क्योंकि जब विश्वविद्यालयों में कुर्सियां खाली हों तो सिर्फ पद नहीं, पूरी पीढ़ी रिक्त हो जाती है। मध्य प्रदेश की इस विधानसभा में 230 सीटें हैं, 87 सीटें ऐसी हैं जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फैसला आदिवासी करते हैं। जाहिर सी बात है, कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए आदिवासी वोटर एक बड़ा वर्ग है जिसने उससे साध लिया, वो यहाँ सत्ता में बैठता है और दूसरा विपक्ष में। लेकिन कई बार चुनाव से पहले उनके नाम पर घोषणाएं तो हो जाती हैं, लेकिन बाद में सब भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में तब्दील हो जाता है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।